हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्लास 8th के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए आज एक नया प्रूफ लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी को प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये आप सब लोग जानते हैं, बट क्या आप लोग इसको प्रूफ करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये चीज भी जान जाएंगे। तो चलिए मैं प्रूफ करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम दिया है ABC। ये ट्रायंगल है। अब इसके तीनों एंगल्स हैं, ये 3 एंगल्स हैं, इनको हम लोग डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि एंगल 1 से डिनोट कर लिया, ये एंगल 2 से डिनोट कर लिया और ये एंगल 3 से डिनोट कर लिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है कि जो एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ करने में हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन आपको पता है, हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कोई भी चीज प्रूफ करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग किसी भी लाइन को किसी के पैरेलल दिखा सकते हैं, किसी के इक्वल दिखा सकते हैं, किसी भी एंगल को किसी भी एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। और कंस्ट्रक्शन वो क्या है, और आपको पता है कंस्ट्रक्शन हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट ए से, ये वर्टेक्स ए है, आप सभी को पता है, जो वर्टेक्स ए से पास करे और जो बीसी के पैरेलल हो। बीसी के क्या हो? पैरेलल हो। ये बीसी आपको दिख रही है, ये इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्ट की है। अब चलिए मैं इस लाइन को डी और ये पॉइंट ई के नाम से डिनोट कर लेती हूँ। अब जब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और एक ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो चलिए हम इसको किसी भी एंगल से डिनोट कर लेते हैं। इसको मैंने एंगल 4 से डिनोट कर लिया और इसको एंगल 5 डिनोट कर लिया। अब आप लोग एक चीज बताइए, अपने ध्यान में रखिए कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था कि डीई लाइन हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की थी जो कि बीसी के पैरेलल थी। और अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में जो ये आपकी एसी लाइन है, ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से जो एंगल 5 है वो आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। ये कौन से दो एंगल्स है? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इनकी वजह से जो एंगल 5 है और एंगल 3 है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और हम यहाँ पे रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज प्रूफ करते हैं तो उसमें रीजन जरूर लिखते हैं। बिना रीजन के हम कोई चीज लिखते ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जिससे कि ये चीज पता हो जाए कि ये इसकी वजह से ये दोनों इक्वल हुए हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि एंगल 4 और एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि जो ए बी है ये भी आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की वजह से। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि डीई ये आपकी क्या है? एक एक्सटीरियर, सॉरी आपकी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग लिखने का तरीका भी जान लें। वी नो दैट DE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो DE एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं
वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने निकाला था कि 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। प्लस एंगल 1। अब एंगल 5 को हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का प्रूफ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, और इसके बाद आप लोग कभी भी नहीं ये चीज भूलेंगे प्रूफ करना। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए प्रूफ में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।